व्हाट्सअप गाइस, शॉकिंग रिपोर्ट, भारत के न्यूक्लियर वेपन तैयार? क्वेश्चन मार्क। क्या है पूरी रिपोर्ट देखते हैं। रिजवान अहमद सर की वीडियो है और काफी इंटरेस्टिंग होती है फेस टू फेस चैनल से। चल ब्रदर प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 गो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को इन दोनों में से ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी लग रही है। फेस टू फेस। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि भारत को लॉन्गेस्ट सर्विंग स्टेबिलिटी के लिहाज से प्रधानमंत्री मिला है। पहले भी हम बात कर चुके हैं और खास तौर से हमारे चाचा नेहरू और राहुल गांधी के लिए सांप लौटने वाला दिन है। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज का दिन एक और किसी वजह से बहुत महत्वपूर्ण है। नॉट एग्जैक्टली आज का दिन, बात ये कल की है जो रिपोर्ट आई है, लेकिन आज मैं इसको अपलोड कर रहा हूं। कल लेट नाइट आई थी साहब, एक रिपोर्ट आई है SIPRI की। इसने सबको चौंका दिया। SIPRI क्या है SIPRI? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि ये हर वर्ष किस मुल्क के पास क्या ताकत है, क्या गोला बारूद हथियार हैं, क्या न्यूक्लियर वेपन्स हैं, कितने वेपन्स हैं, कितना उसका बजट है, वगैरह वगैरह, इस पर ये एक रिपोर्ट निकालती है, हर वर्ष निकालती है। SIPRI की इस वर्ष की रिपोर्ट ने साथियों सबको चौंका दिया है। अब ये इसके पीछे कोई कारण है या इसके पीछे एक स्टेटमेंट है? दोनों चीजें हो सकती हैं, समझिए। मैं वो वाला आदमी नहीं हूं जो बता दूं कि जंग होने जा रही है और भारत चाइना पर या पाकिस्तान में न्यूक्लियर वेपन मारने जा रहा है और ऑपरेशन 3 की सिंदूर 3 की तैयारी हो रही है। ये कभी कभी गवर्नमेंट्स के हनक के स्टाइल स्टेटमेंट्स भी होते हैं कि बेटा हम भी उस लीग में हैं, हम भी उस गिनती में हैं। न्यूक्लियर पावर की गिनती छोड़ो, हम उससे भी आगे की गिनती में। क्या है ये गिनती? ये गिनती ये है कि SIPRI ने जो रिपोर्ट दी है उसमें एक तो बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है। एक बात महत्वपूर्ण ये है कि 2014 में जहां भारत के पास लगभग 90 न्यूक्लियर वॉरहेड हुआ करते थे, लगभग 90, और पाकिस्तान के पास इनकी रिपोर्ट के हिसाब से हमसे ज्यादा थे 2-4। 14 से लेके अब 11 साल तक, जब अब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, एज पर रिपोर्ट ऑफ SIPRI, भारत के पास 190 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो गए। 190 कोई बात नहीं, फिर भी मुझे इतना आइडिया नहीं था कि 190 के आसपास है। चलिए हो गए। रिपोर्ट यह बता रही है कि भारत की न्यूक्लियर वेपन को यूज करने की भी क्षमता अब ग्राउंड फोर्सेस में भी है, यानी मतलब मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी है, एयर में भी है और सी में भी है। तीनों डिपार्टमेंट। ये जरूरी नहीं कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन हो तो आप उसको हर जगह यूज कर लें। सी में भी यूज कर लें, बाय एयर भी यूज कर लें, या बाय ग्राउंड भी यूज कर लें, जैसे आप ब्रह्मोस में यूज कर लें जो ग्राउंड लॉन्च्ड होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सारे न्यूक्लियर वेपन हर जगह यूज हो जाएं। सबकी कॉन्फ़िगरेशन, सबकी स्पेशलिटी अलग अलग होती है। तो एक ये रिपोर्ट बता रही है कि भारत इस टाइम बाय एयर न्यूक्लियर वेपन यूज करने की स्थिति में आ गया है, ग्राउंड में है, सी में है, सी में एयरक्राफ्ट कैरियर में है, और उसके साथ साथ सबमरीन में भी है। जो भारत की 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, तो भारत की कौन सी 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है? वो है अरिहट और अरिघट। अरिघाट भी इसको प्रोनाउंस किया जाता है। ये 2 न्यूक्लियर पावर सबमरीन है भारत की। तो अब हर जगह भारत न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है। चलिए, इसमें भी कोई बात नहीं। चौंका देने वाली बात क्या? ये तो एक उपलब्धि हो गई। चौंका देने वाली बात यह है कि 190 न्यूक्लियर वेपन्स में से भारत ने, एज पर द रिपोर्ट जो आई है, वरना भैया इस पर मैं क्यों वीडियो बनाता, पब्लिक डोमेन में चीज है ना, तभी बना रहा हूं, 12 न्यूक्लियर वेपन्स को ऑपरेशनली एक्टिव करके डिप्लॉय कर दिया है। अब वो डिप्लॉय सी में किया है, एयर के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, सबमरीन में किया है, या ग्राउंड लॉन्च हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल या बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस में किया है। अब ये इस रिपोर्ट ने नहीं बताया है, तो भैया मैं भी क्यों बोलूं।
लेकिन 12 न्यूक्लियर वेपन भारत ने आज की तारीख में इनकी रिपोर्ट एक्टिवेटेड है। एक्टिवेटेड का भी बता दूं, जैसा मैंने बताया कि हर न्यूक्लियर वेपन हर जगह से नहीं यूज किया जा सकता। एक्टिवेशन का मतलब ये होता है कि आप इतनी शॉर्ट में क्या बताएं कि साहब न्यूक्लियर वेपन, आप भी सोचिए हम भी सोचें, कोई साइंटिस्ट तो हम लोग हैं नहीं, कि कितना कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट्स और एक प्रोसेस होता होगा। तो आम तौर पे जो बोला जाता है 190 वॉरहेड हैं जैसे न्यूक्लियर वेपन मैंने आपको बताया, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सब वो तैयार रखे हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि अलग अलग आपके पास ये कैपेबिलिटी है कि आप तयशुदा टाइम में 190 न्यूक्लियर वेपन तैयार कर सकते हैं यूज करने के लिए, यानी ट्रिगर करने के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिक चीज समझिए। ये तो हमने इंजीनियरिंग में पढ़ा था, पिट हो गया, शेल हो गया, वो वॉरहेड हो गया, स्पार्क हो गया, ट्रिगर हो गया, पूरा एक बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, आप इसको एक टेक्नोलॉजी मानो आज की दुनिया के हिसाब से भी। तो 12 की रिपोर्ट ये आ रही है कि वो बिल्कुल पूरी तरह से बंद के तैयार होके नट बोल्ट कस के वो डिप्लॉय कर दिए गए हैं। अब कसर बचती है सिर्फ उसके कोड की और उसको ट्रिगर करने की। वो बात अलग है कि भारत में दी सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होता है, लेकिन हमेशा से इसका जो ट्रिगर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। इसका मतलब फिलहाल जो ट्रिगर एंड पासकोड है वो माने नरेंद्र मोदी जी के पास है। ये खबर जो मैंने बताया, क्या ये इसकी तरफ इशारा कर रही है कि भारत को लगता है कि आगे जाकर कोई इस तरीके से कोई न्यूक्लियर वॉर तक की नौबत आ सकती है और ऐसे में हमें न्यूक्लियर रिएक्शन देने के लिए बिल्कुल भी समय ना लगे? क्योंकि मैं ये तो नहीं मानूंगा कि जो भारत की पॉलिसी थी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये तो मैं नहीं मानूंगा कि भारत किसी पर पहले भी इस्तेमाल कर सकता है, नहीं तो लेकिन इतना भारत ने अब तैयारी कर ली है कि जहां तुम इस्तेमाल करोगे ये चीज आएगी हमारी नॉलेज में, जो टेक्नोलॉजी से सैटेलाइट से 50 तरीके हैं आने के, तो भैया हम भी फिर उसको बांधेंगे, जोड़ेंगे, नट बोल्ट नहीं कसेंगे, हम भी फिर सीधे दाग देंगे। ये तो हो गया, एक्टिव कर दिया है भैया, गलती मुझे ये दूसरा एस्पेक्ट ज्यादा लगता है। ये मुझे एस्पेक्ट एटीट्यूड और हनक का लगता है कि भैया तुम्हारे भी तो बहुत से तैयार घूम रहे हैं ना, तुम्हारे भी घूम रहे हैं तो हमारे भी घूम रहे हैं, हमारे भी इस दुनिया में घूम रहे हैं, हमारी भी न्यूक्लियर सबमरीन में लगे हैं, हमारे लिए भी बाय एयर हम ड्रॉप कर सकते हैं, वो भी तैयार हैं, हैंगर्स में प्लेन खड़े हैं, हम भी बाय लैंड इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 ब्रह्मोस तैयार होकर खड़े हैं। ये एक एटीट्यूड का स्टाइल स्टेटमेंट क्या भी एक देश का हो सकता है कि अब आप न्यूक्लियर वेपन की लीग से हटकर तैयार, ऑपरेशनली लोडेड, फुली लोडेड, रेडी टू फायर, डिप्लॉयड न्यूक्लियर वेपन की कैटेगरी में आ गए हो। तो ये मुझे मेरे हिसाब से वॉर को लेके थोड़ा कम और स्टाइल स्टेटमेंट को लेके, हनक को लेके, ये जो रिपोर्ट्स बता रही कम नहीं है और गलती से भी सोच अगर ये मुझे उसका ये कारण ज्यादा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को इन दोनों में से ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी लग रही है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे को दोनों चीज की लगी कि एक तो ये होता है कि हाँ, कि बहुत बार था ना पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट भी आते हैं कि हम का न्यूक्लियर के उसके कगार पर पहुंच चुके थे, हम कभी भी कर देंगे, ये चीज कर देंगे, वो कर देंगे। भाई देखो, तुम कहते थे, हमने एक्टिव करके रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट है कि जहां तुमने ये सोचा, बस सोचना भी नहीं है, मतलब तुम्हारे माइंड में अगर आएगा ना तो उससे पहले ये सोचना कि इसका रिएक्शन क्या आएगा। और ऐसा रिएक्शन आएगा कि जहां तुमने सोचा था ना, तुम्हारी सोच खत्म हो जाएगी। ये चीज आती है। और दूसरा ये चीज देखिए, जैसे अपने आप को बहुत सुपर पावर दिखाता है अमेरिका। आपने देखा होगा जब पुतिन आया था तो उसने B2 बॉम्बर किस तरीके से वहां पर अपने जहां पर वो लैंड किया था वहां पर हर तरीके से वही होता है ना, हवाबाजी भी नहीं कहूंगा, कि अपना एक रुतबा क्रिएट करना, एक ऑरा क्रिएट करना। तो भाई बहुत सही है। और हम किसी से कम है क्या? हमारा देश आज के टाइम में इतनी तरक्की कर रहा है और इस तरीके से चल रहा है, तो भाई ये चीज़ तो होनी चाहिए। स्टेटमेंट, हर चीज़ एक नॉर्मल इंसान स्टाइल स्टेटमेंट देता है, ये भाई यहाँ तो देश की बात है। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।